हेलो हेलो। मैंने ऐसा सा मुंह क्यों बना रखा है? मैंने अभी भी पूरी रिकॉर्डिंग करी थी। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करना ही भूल गया। मैं उधर पॉज करके गया हूँ, पॉज हुआ पड़ा हुआ। मैं कितना 5-6 मिनट भौंक गया था, बोल गया यार। दोस्तों के साथ बात करते करते ना मेरी मतलब मेरी वाणी भी वैसी हो गई है। छोड़ो। आज देखो, आज हम लोग करने वाले मैथ्स का प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर। देखो, मैंने तुम्हारे इंस्टाग्राम पे पोल निकाला था कि क्या तो तुम्हें मतलब ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर करना है या तुम्हें पॉलिनोमियल चैप्टर करना है। तो मोस्ट ऑफ द लोगों ने क्या चूज करा था? हमारा प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर चूज करा था। पर तुम्हें फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है कि हम पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर भी बहुत जल्द करेंगे। अगर तुमने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करा तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। नोट्स मिल जाते हैं वहां पे, या फिर अगर तुमने मेरी मेन आईडी इंस्टाग्राम की फॉलो कर रखी है तो वो भी कर सकते हो। वहां पे बातें हो सकती है, ठीक है ना? जहां करना है कर लेना। अच्छा, प्रोबेबिलिटी देखो, अब हमारा एसएसटी और साइंस आसान बन ही रहा है, ठीक है ना? साथ साथ अब मैथ भी आसान बनाना हमारा ही दायित्व है। हम ही कराएंगे तुम्हारा मैथ भी आसान, ठीक है? अगर मैथ की बात करें, देखो हर चैनल में अलग अलग टीचर्स होते हैं। मैं अकेला एकदम अरे बहुत बहुत प्रो, तुम मुझे जानते नहीं हो अभी। अरे छोड़ो, मेरी तारीफ मैं बहुत करता हूँ ना। अरे उतनी तारीफ नहीं करते, छोड़ो। हाँ, तो अगर आज हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, क्या है ये प्रोबेबिलिटी? अच्छा, इसको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, दोनों के लिए मतलब बिल्कुल ठीक है। कोई भी देख सकता है, मैं आराम से समझा दूंगा। पर ये चीज करना, जो जो मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ ना, उसको बस वर्ड देख लेना, वर्ड उसको हिंदी में क्या कहते हैं। क्योंकि मुझे हिंदी की उतनी नॉलेज नहीं है। देखो, पिछले साल मैंने हिंदी मीडियम वाले बच्चे ही पढ़ाए थे, मतलब जब ऑफलाइन ट्यूशन था मैंने हिंदी मीडियम वाले बच्चे ही पढ़ाए थे। पर वर्ड भी उतने और रिकॉल नहीं होते हिंदी मीडियम वाले। इंग्लिश मीडियम वाले मैंने पढ़ रखे हैं तो मुझे भी याद है इंग्लिश वाले। हिंदी वाले वर्ड बस तुम बस देख लेना बुक खोल के कि जैसे मैं कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी, इसका हिंदी में मतलब क्या है, मतलब हिंदी में क्या लिखा हुआ है मेरी प्रोबेबिलिटी की जगह, बस ये वाली चीज कर लेना, ठीक है ना? अच्छा, अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, मतलब सोचो, मैंने तुम्हें कहा कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच होने वाला है। इससे पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के 6 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से 4 ऑस्ट्रेलिया जीती है, 2 इंडिया जीती है। 4 ऑस्ट्रेलिया जीती है, 2 इंडिया जीती है पिछले जो 6 मैचेस है, और आज दोबारा एक और मैच है। तो तुम क्या कहोगे? देखो भैया, ज्यादातर जीतने के चांस में ऑस्ट्रेलिया के है, पर हमारी इंडियन टीम कम नहीं है, वो भी जीत सकती है। पर तुम कहोगे क्या भैया ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांस ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा नंबर ऑफ मतलब बार जीती है। मतलब मैं तुम्हें कहूं कि मोहन और सोहन का रेस हो रहा है। मोहन 10 में से 9 बार रेस जीता और ये सोहन 1 बार रेस जीता, ठीक है ना? अगर मैंने ऐसा कहा तो ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे कि भैया इस बार भी यही जीतेगा क्योंकि ज्यादा नंबर बार ये जीता है। ज्यादा नंबर, ज्यादा चांस किसका जीतने का? इसका। ज्यादा चांस इसका जीतने का, ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी जीतने की। मतलब एक तरह से हम चांस को ही क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। चांस का दूसरा नाम ले सकते हैं हम प्रोबेबिलिटी। क्या? चांस, मतलब कितना परसेंट चांस है, या कितना चांस है, ठीक है ना? 5% चांस है, 10% चांस है, 99% चांस है, 101% चांस है, कितना चांस है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये तो इजी था, ठीक है? ये तो इजी था। अब मैं चांस की बात करूं, अब देखो मैंने साइड में बुक खोल रखी है क्योंकि मेरे पास बोर्ड तो है, मतलब वो स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, स्मार्ट बोर्ड तो मेरे पास है नहीं ना। तो मैंने साइड में बुक खोल रखी कि तुम्हें क्या क्या बताना, ताकि मैं कुछ भी मिस आउट ना कर जाऊँ। तो अगर मैं उस साइड देख रहा हूँ, मतलब मैं उस साइड अपनी बुक में देख रहा हूँ कि मतलब हर टाइम बुक में नहीं, क्योंकि वहाँ पे लैपटॉप भी पड़ा है, यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है तो वो भी देखना पड़ेगा। तो इधर साइड में बुक भी पड़ी है, तो मैं वहाँ से देख के तुम्हें मतलब जो मुझे कोई टॉपिक मिस ना हो जाए तो मैं वहाँ से देख के तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं पहले बात करूँ कि तुम्हारे प्रोबेबिलिटी वाले पहले चैप्टर में क्या है, देखो मैं तुम्हें एकदम एकदम पॉइंट पे बात बताऊंगा। मैं तुम्हें फालतू की चीजें नहीं बताऊंगा, क्योंकि फालतू की चीजें तुम्हें भी पता है, सबको पता होती है फालतू की चीजें। हमें बस जानना है जो पेपर में आएगा, जो अभी हमें 10th के लिए करना है। क्योंकि बहुत बच्चे होने वाले जो 11th में मैथ्स नहीं लेने वाले, और तुम्हारा उतना वैल्यू नहीं है मैथ्स का। बस ये 10th में तुम पढ़ रहे हो ताकि तुम्हें बस हल्की सी नॉलेज गेन हो जाए और तुम्हारा 10th में अच्छे नंबर आ जाए। अब तुम्हें अच्छे नंबर लाने तो मैथ तो अच्छे से करनी पड़ेगी। इस साल तुम कर रहे हो मैथ, है ना? तो इसीलिए मैं बिल्कुल पॉइंट की बातें बताऊंगा, ठीक है ना? ताकि तुम्हें अगर वीडियो छोटी भी बनते तुम समझ में सारी पॉइंट की बातें। कोई ऐसा नहीं कि रिवीजन करवा रहे भैया, बहुत जल्दी जल्दी भगा रहे हैं, पॉइंट की बातें बता रहा हूं, ठीक है ना? अच्छा, प्रोबेबिलिटी पहले अगर शुरू करें हम, क्या मैंने बता दिया चांस है। अब प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। सब बताऊंगा, पहले एक बार देख लेना क्या लिख रहा हूं। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये क्या होता है? ये होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। क्या होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? क्या? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब भैया ये पी क्यों लिखा है? ये पॉसिबल आउटकम्स क्या? आखिर आउटकम्स ही क्या है? पॉसिबल तो छोड़ो, आउटकम्स क्या है? क्या इम्पॉसिबल आउटकम्स भी होते हैं? अच्छा, अभी टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब हमारे पास मतलब पॉसिबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम अलग अलग होते हैं। सब क्वेश्चन बताता हूं। सोचो, मैंने तुम्हें एक बैग दिया। क्या दिया? मैंने तुम्हें एक बैग दिया, मतलब एक टोकरी सी दी। ये थोड़ी वैसी हो गई, इस जगह से मिटा देता हूँ, रुको। हाँ, मैंने तुम्हें एक बैग दिया,
हाँ ऐसा सा बैग दिया जो यहाँ से बंद है, ठीक है ना, वो सोने की मुद्रा नहीं आती थी वैसा वाला बैग दिया, ठीक है ना, यहाँ से वो लगा हुआ है ऊपर से, ठीक है, ये है। अब इसके अंदर मैं तुम्हें कहूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉलें पड़ी हुई है। क्या बॉलें पड़ी हुई है? 10 बॉलें पड़ी हुई है। अब मैं तुम्हें कहूं 1 2 3 4 5 6 रेड बॉल है, आर मतलब रेड बॉल, और ब्लू कितनी है? तो मैंने ये कह दिया। अब मैंने इन बॉलों को बिल्कुल मिक्स कर दिया आपस में, ताकि ऐसा ना है कि ऊपर सब रेड बॉल है और नीचे ब्लू बॉल है, ऐसा ना हो, बिल्कुल मिक्स कर दिया कि अब कहीं भी कोई भी बॉल है। अब तुमने अंदर हाथ डाला, बिना देखे कोई भी एक बॉल निकाल ली, बताओ वो रेड बॉल होगी कि ब्लू बॉल होगी? बताओ, नहीं पता? अब भैया वो कोई सी भी हो सकती है ना, देखो 4 ब्लू बॉल है तो ब्लू बॉल हो सकती है, चारों में से कोई एक आ जाए, या हो सकती है रेड बॉल हो, रेड में 6 बॉल है उसमें से भी एक आ सकती है। अच्छा अगर मैं तुम्हें ऐसे देख के पूछूं कि चांस किसका है, मतलब तुम कहोगे, अगर मैं तुम्हें कहूं कि अगर इन दोनों में से एक चूज करो, तुम ज्यादातर क्या चूज करोगे? तुम बोलोगे भैया रेड बॉल शायद आ सकती, क्यों? क्योंकि इसके नंबर ज्यादा है। अगर एक बंदा हाथ डालता है तो अच्छा सोचो, तो मतलब एक तुम्हें देख रहे हो ना ये ज्यादा बॉलें है, तो अगर इसमें हाथ डालूंगा तो ज्यादा चांसेस क्या होगा कि रेड बॉल निकले, और कम चांसेस क्या होगा कि ब्लू बॉल निकले। तो रेड बॉल के चांसेस क्या है? ज्यादा है ना, रेड बॉल के चांसेस क्या है? ज्यादा है। अच्छा अब मैंने जैसे तुम्हें कहा कि आउटकम्स क्या होते हैं, अच्छा देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब मुझे निकालना है ये पी मतलब प्रोबेबिलिटी, क्या पी मतलब प्रोबेबिलिटी, क्या पी मतलब प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब ये पॉसिबल आउटकम्स क्या है? पॉसिबल आउटकम्स मतलब जैसे मुझे अगर निकालना है कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो रेड बॉल है कितने, आखिर गिनना जरा, 1 2 3 4 5 6 रेड बॉल्स है ना, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है? पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 6 है। दोबारा देखो, मैंने कहा मुझे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो पहले देखो रेड बॉल कितने हैं। सोचो मैं कहता हूं मुझे ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो तुम देखते ब्लू बॉल कितने हैं, 1 2 3 4, तो तुम पॉसिबल आउटकम्स में कितने लिखते हैं? 4। वो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड होगा। अगर मैं तुम्हें कहूं रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो तुम कितने गिनोगे? 6 है। भैया ब्लू बॉल की निकालो तो 4 है। मैं कहूं भैया ऑरेंज बॉल की निकालो, भैया एक भी नहीं है, तो 0 है। सिंपल है ना। तो यही होता है पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। जैसे अगर मैं तुम्हें कहूं यही प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालो, तो हम क्या लिखते हैं? पी ऐसे लिखते हैं। रेड बॉल है तो तुम इधर लिख दो आरबी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, नॉर्मल लिख दो। पहले तुम ये वाला फॉर्मूला लिखोगे कोई भी क्वेश्चन करने से पहले ये वाला फॉर्मूला जरूर आएगा। इसके कभी कभार नंबर मतलब कभी कभार नंबर कट जाते हैं, मिलता तो कभी भी नहीं है एक्स्ट्रा मार्क्स, हमें कभी कभार नंबर कट जाती है। अच्छा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, भैया हमें क्या निकालना है? रेड बॉल की नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है कितने? 6 भैया बॉल है, ऊपर लिख दो 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यहां पे हमें ये नहीं देखना रेड है कि ब्लू है, हमें देखना है टोटल मतलब कितनी बॉल्स है, कितने आउटकम मतलब कितने तरह के आउटकम्स आ सकते हैं। तो गिने तो 6 तो रेडी थे, 1 2 3 4 ब्लू है, तो कितने हो गए? 10 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 10 हो गए। तो इस 10 को नीचे लिख दो, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो 3/5 जो है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। रेड बॉल के निकलने के चांसेस कितने हैं? 3/5 है। अच्छा अब मैं कहूं ब्लू बॉल के निकालो, तो एक बार ब्लू बॉल खुद निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीबी ब्लू बॉल क्या होगा? पहले तुम लिखोगे, पहले खुद एक बार ट्राई करके देखो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। हो गया? नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। देखो ब्लू बॉल है, प्रोबेबिलिटी और मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, ब्लू बॉल के पॉसिबल आउटकम कितने? 1 2 3 4, 4 है भैया, ऊपर 4 लिख देंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने? बॉल तो 10 ही है, तो 10 ही लिख दो, ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है ब्लू बॉल की? 2/5। क्या है? 2/5। अच्छा ये तो हो गया आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। बहुत लोग पूछते हैं इम्पॉसिबल आउटकम्स भी होते हैं, हाँ होते हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने बात करी थी ना कि अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल निकालो, क्या निकलेगी प्रोबेबिलिटी? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 0। नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने हैं? 0। ये तो 0 ही आएगी, मतलब ऑरेंज बॉल है ही नहीं, है ही नहीं, ऑरेंज बॉल है ही नहीं। तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी आ सकती है? तो वो क्या है? वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल, कोई आउटकम है ही नहीं। इसको हम कहते हैं क्या? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, रिपीट आफ्टर मी, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है वो इम्पॉसिबल इवेंट। अब मैं तुम्हें कहूं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इनकी एक की प्रोबेबिलिटी निकालो, तुम निकाल दोगे। पर अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम जनवरी की निकालो,
जनवरी प्लस दिसंबर, जनवरी की निकालो, मतलब अलग महीना, बिल्कुल 13वां महीना अगर मैं कोई ऐड कर दूं, 13वां महीना तो कभी आएगा नहीं, तो ये क्या है, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। अच्छा, बहुत लोग बोल रहे थे भैया आपने पिछली वीडियो में ग्लव्स क्यों पहना था? ग्लव्स मैंने ये मिटाने के लिए पहन रखा था, क्योंकि मेरे पास था नहीं। अब मेरे पास एक प्यारा सा डस्टर आ गया जिससे मैं मिटाता रहूंगा पूरा टाइम, ठीक है ना। अब इससे मिटाया करेंगे। अच्छा ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि क्या होता है वो। अब देखो कहीं कहीं जगह पे तुम्हें लिख रहा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे ई बना सा दिख रहा होगा, और कहीं कहीं जगह पे दिख रहा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। इनका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। और ये मैं बात बताता हूं, इसको भी छोड़ो, या मैं बता देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, मतलब जो इवेंट में नहीं होगा, मतलब कहूं जैसे अगर मैं तुम्हें कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालो, तो ब्लू बॉल क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ये ई डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, मतलब वो इवेंट नहीं है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है। क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है। अच्छा एक चीज याद रखना, पिछली बार हमारे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/5 आई थी और ब्लू बॉल की 2/5 आई थी, है ना, ये तो याद है ना। अब इससे मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊंगा, 3/5 और 2/5 ये दोनों आई थी हमारी। अच्छा ठीक है, अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हो गई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नॉट इवेंट हो गई, ठीक है ना। मतलब रेड अगर ये होते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी निकालना होता है, और ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं है, जो इवेंट नहीं है, ठीक है ना। अच्छा इसका एक फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू 1। भैया मतलब सोचो मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट की जगह मैं लिख दूं रेड बॉल, इवेंट ही है ना वो रेड बॉल, ऐसा उसी वो जो इवेंट की जगह हम रेड बॉल लिखेंगे, तो समझ रहे हो वो रेड बॉल ब्लू बॉल वो सब क्या है? इवेंट है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट क्या हो जाएगा? ब्लू बॉल हो जाएगा, क्योंकि वो इवेंट है ही नहीं, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? ब्लू बॉल हो जाएगा, बिल्कुल ऑपोजिट वाला, उसको हम लिख दो ब्लू बॉल। तो अगर हम इस फॉर्मूला में देखें तो दोनों को प्लस करने पे 1 आना चाहिए। देख लेते हैं क्या अगर वो सेम है। प्रोबेबिलिटी हमारा रेड बॉल क्या था? 3/5 था, और प्रोबेबिलिटी हमारा ब्लू बॉल क्या था? 2/5 था। अगर इन दोनों को प्लस करके 1 आया तो मतलब ये फॉर्मूला सही है, वरना फॉर्मूला क्या है? गलत है। जरा चेक कर लेते हैं, तुम ऐसे दिख रहा है 5 एलसीएम है, 5 तुमने बिठा दिया, 3 2 प्लस करा 5, 5 और 5 कट गया, आंसर क्या आया? 1 आया। आ गया आंसर 1। तो क्या है ये प्रोबेबिलिटी, और मतलब ये फॉर्मूला क्या है? करेक्ट है। अच्छा इसी से एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, देखो ये क्वेश्चन मतलब मुझे पिछली बार समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या दिक्कत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। एक क्वेश्चन है बर्थडे वाला, रूम में कुछ लोग हैं जिनका बर्थडे, सोचो मैंने कहा 3 लोग हैं या 2 लोग हैं, प्रोबेबिलिटी निकालो कि इनका बर्थडे जो है सेम डे पे आता है, मतलब अगर इसका 5 मार्च को आता है तो इसका भी 5 मार्च को आता है, या फिर प्रोबेबिलिटी निकालो दोनों का बर्थडे अलग अलग दिन पे आता है, मतलब अगर इसका 5 मार्च को आता है तो इसका किसी और दिन आएगा बट 5 मार्च को नहीं आएगा। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालो। अरे भैया इजी है, निकालो करो, एक बार ट्राई करके देखो ना, एक बार ट्राई तो करो। व्हाट इज इवेंट, इसमें इवेंट क्या है? इवेंट तुम्हें पता है, आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, एक बार जरा निकालने की कोशिश करना, निकालने की कोशिश करो। निकला? सही से बताना, अब वीडियो को पॉज करो और निकालने की कोशिश करो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जल्दी करो, एक बार कोशिश करके देखो। मुझे पता है नहीं हो रहा, पर इसका एक बार एग्जांपल देख लेना। मैं जो एग्जांपल नंबर बता देता हूँ, ये है एग्जांपल नंबर 6 है, पेज नंबर 302 पे। क्या है? पेज नंबर 302, देख लो एक बार। अभी अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो एक बार एग्जांपल नंबर 6 है, ये क्वेश्चन पढ़ लेना, यही क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, ठीक है ना। क्या अगर इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ ठीक है, समझ आ रहा है। अच्छा अब इनका अगर सेम बर्थडे है, क्या है इनका? सेम बर्थडे है। क्या है? सेम बर्थडे है, मतलब किसी एक दिन आता होगा, 365 में से कोई एक दिन ऐसा होगा जिनमें इनका बर्थडे आता होगा, बाकी 364 दिन इनका बर्थडे नहीं आता होगा। क्या नहीं आता होगा? नहीं आता होगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं कि इनका बर्थडे जो है सेम उस पे हो? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं कि इनका बर्थडे, यार कितने पसीने हो रहे हैं मुझे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है कि इनका बर्थडे जो है सेम डे पे हो? कितना हो यार? एक ही तो है ना, कि एक ही दिन आ सकता है ना, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 1। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं भैया? पूरे 365 दिन, है ना, पूरे 365 दिन टोटल नंबर ऑफ आउटकम यही तो है,
पूरा 365 जितना भी है वो पूरा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, एक है। तो ये क्या हो गया, इन दोनों, ये प्रोबेबिलिटी है कि इन दोनों का बर्थडे जो है किस में आता है, सेम डे पे। क्या लिख रहा हूं, हाँ, एसएम मतलब सेम डे। अच्छा, अब मैंने एक और ये भी बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू 1। ये तो इवेंट की आ गई, नॉट इवेंट की ऐसे निकालोगे, तुम दोबारा लिखोगे 364 बाय 365, काटा पीटी करने बैठते हैं, ऐसा कुछ होगा? पता नहीं भैया, आप ही बताओ। देखो बताता हूं क्या है ये। इस वाले में तो सिंपल है कि तुम नॉर्मल निकाल रहे हो भैया। देखो एक वो अभी 364 तुम्हारे पास आया कैसे, मैं कह रहा हूँ ये जो 364 मैंने ऊपर लिखा है मैंने कैसे लिख दिया कि पिछली बार तो हमें पता था कि एक इवेंट है, पिछली बार तो हमें दिख रहा था ना पूरा 365 में से बस एक दिन है, तो अब बाकी हटा दो तो 364 बचे, तो एक दिन हमारा आ रहा है तो 365 है। अब देखो अगर तुम्हें सीधा प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है, एकदम आसान सा ट्रिक जो मैंने फॉर्मूला बताया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है, 1/365 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू 1। इसको यही रहना दो, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू 1 माइनस 1/365। एलसीएम होगा 365, ये हो जाएगा 365 माइनस 1, क्या हो जाएगा 364/365। और ये तुम्हारा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, या फिर हम मैं कहूं तो प्रोबेबिलिटी कि उन दोनों का बर्थडे क्या है, अलग अलग दिन में है। क्या है, अलग अलग दिन में है। यही तुम्हारा एग्जाम्पल था जिसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुई थी पिछले साल, पर एट लास्ट मुझे मतलब लगा ये क्या है, इसमें क्यों कंफ्यूजन हुई थी मुझको। हाँ हो जाता है, मैं थोड़ा पागल किस्म का आदमी हूँ, तो मुझे कभी भी किसी भी चीज़ में कंफ्यूजन हो जाती है, तो तुम मेरे बारे में उतना मत सोचना, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा, बस इतना ठीक है, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या क्या जान लिया, ये सब पूरा जान लिया कि क्या क्या होता है। देखो इस चैप्टर में तुम्हें एक तो स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला बताया था वो, ठीक है ना, एक ये वाला टाइप का क्वेश्चन, ये जो ये फॉर्मूला बताया जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू 1, एक ये वाला, ये जो क्वेश्चंस है ना वो तुम्हारे द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मतलब इसी के ऊपर ही बेस्ड होकर तुम्हारे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, यही मतलब यही तो वो रहता है। और इसके जितने भी इस चैप्टर के जितने भी तुम्हारे एक्सरसाइजेस है या जो भी है या जो हार्ड एग्जांपल्स है वो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं तुम्हें लिख देता हूं कि ये तुम्हारे हार्ड क्वेश्चंस है, तुम इन क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करना। देखो मैं तुम्हें इस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा बोर्ड पे, काहे नहीं करवाऊंगा, सुनो। मैं तुम्हें इसलिए इस चैप्टर क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को तुम करने बैठोगे ना तुम देखोगे यार इसकी तो जरूरत ही नहीं है, मैं मतलब कहीं से देखने के हम खुद ही करे जा रहे हैं। तब भी अगर नहीं होता, एक कमेंट, बस एक कमेंट इस वीडियो के नीचे, भैया नहीं हो रहे वो क्वेश्चंस, नहीं हो रहे भैया वो क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन A to Z विद एग्जांपल सब करके दिखा दूंगा मैं तुम्हें। बस एक कमेंट चाहिए कि हाँ भैया नहीं हो रहा, मैं तुम्हें करके दिखा दूंगा। पर एक बार जरूर ट्राई करना, देखो खुद की हेल्प खुद करोगे तो बहुत बढ़िया है, तो एक बार जरूर ट्राई करना, नहीं होता फिर मैं तो हूँ यार, ऑलवेज आई एम देयर फॉर यू, ठीक है ना। और मैं तो खाली बैठे रहे तो पूरा दिन है ना तो कोई काम तो होता नहीं, कुछ आजकल वैसे भी नहीं कर रहा हूँ, मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ, वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, सारा दिन थंबनेल बना रहा हूँ, थोड़ी आजकल वही थोड़ा कीड़ा घुसा है वही वेब डेवलपिंग का, थोड़ा वो सब कर रहा हूँ, बस ये सब कर रहा हूँ। तो तुम मुझे अगर लिख देना कि भैया करना है तो कर देंगे, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर टुमारो, जब भी तुम देख रहे हो ऑल द बेस्ट, हमेशा के लिए ऑल द बेस्ट। देखते रहो मेरी वीडियोस को, लाइक कर देना अगर पसंद आए तो, एंड अंटिल देन गुड बाय, सी यू।